अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरियर टाउन कराची से मैं हूं आपका होस्ट राना शहबाज और मैं राना उस्मान दिलदार बात कर रहा हूं। और आज हम आपको लेके आए हैं AQ सुपर मार्केट की लोकेशन पर। और आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल सामने जो है ये आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, काम चलता हुआ नज़र आ रहा है, ये AQ सुपर मार्केट है। और बेसिकली आज यहां पर आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाना मकसद है। दिखाएंगे आपको कि AQ सुपर मार्केट में शॉप्स जो हैं वो अंदर से किस हद तक रेडी हो चुकी हैं, या इनका नेट और ग्रॉस एरिया जो है, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको समझने में दुश्वारी होती है। वो कहते हैं कि नेट आप कुछ बताते हैं और ग्रॉस कुछ होता है। तो ये रियलिटी अंदर जाकर इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसकी लोकेशन भी आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ यहाँ पर आज संडे है, बड़ी तादाद में आ रही हैं। और ये बिल्कुल साथ में आपको इम्तियाज़ मिलता है, इम्तियाज़ सुपर मार्केट, जो कि बहरिया टाउन कराची में इस वक्त की सबसे बड़ी मार्केट है, क्योंकि बाकी जितने भी यहाँ पे बड़े शॉपिंग मॉल हैं या मार्केट्स हैं वो भी बन रही हैं। इसकी ताज़ा मिसाल जो हमने आपको दी है ये सुपर मार्केट है। और जब ये भी तैयार हो जाएगी, इसमें भी मल्टीपर्पज़ शॉप्स आ जाएंगी, तो लोगों का यहाँ पे फुटफॉल वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी चीज़ है और ग्रे स्ट्रक्चर में मौजूद है। ये इसके बिल्कुल साथ जो है ये AQ बाज़ार है। और AQ बाज़ार में शहबाज भाई, आप कैमरे की आंख से हमारे व्यूवर्स भी देख रहे होंगे कि माशाल्लाह काम बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। और इसकी सराउंडिंग में राउंड अबाउट जब हम घूमते हैं यहाँ पे, तो हमें बहुत सारे मल्टी पर्पज़ यहाँ पे रेजिडेंशियल और शॉप्स के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि ये बहरिया टाउन की मोस्ट बिजीएस्ट प्लेस होगी जब यहाँ पर हर चीज़ को पोजेसन मिलेगा। ट्विन टावर यहाँ पे जब ट्विन टावर को पोजेसन मिलेगा, अतरमान कैस्टल रेडी होगा। और साथ ही एक मेगा प्रोजेक्ट आरबी टावर के नाम से भी इसी लोकेशन पर लॉन्च कर दिया गया है। और मार्स एसोसिएट्स के भी कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनने जा रहे हैं, जिस तरह ये जना ट्विन टावर है। और AQ बाज़ार के बिल्कुल बैक साइड पे जो प्लाट है, इसके साथ बिल्कुल टच हो रहा है, जो इम्तियाज़ की पार्किंग के बिल्कुल सामने आता है। और थीम पार्क से जो रोड नीचे की तरफ आ रहा है उसको टच करता है। कॉर्नर का प्लाट है वो भी, वहाँ पर जो है वो डोल्चे शॉपिंग सेंटर बनने जा रहा है, वो भी बहुत बड़ा मॉल है। और बड़ी ज़बरदस्त सेल परचेज उसकी भी चल रही है। ये सारी जगहें बताने का मकसद ये है कि इस वक्त बहरिया टाउन कराची का कमर्शियल हब बनने जा रहा है ये। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो है वो बनने जा रहे हैं। और पार्किंग के हवाले से थोड़ा सा गाइड करते चलें तो यहाँ पे इम्तियाज़ की जो रिज़र्व पार्किंग है वो बिल्कुल बैक साइड पे है। और इन प्रोजेक्ट्स की जो पार्किंग होगी वो इनके साथ ही, शॉप्स के साथ ही आपको मिलेगी। मतलब रिज़र्व पार्किंग ये चारों तरफ एतराफ़ में जो रोड है ये 120 फीट और 100 फीट वाइड रोड्स हैं। यहाँ पर आपको कोई भी शॉप अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको 2-3 लाख रुपया पार्किंग का अलग से देना पड़ता है। और डोल्ची मॉल और या बाकी जो जितने भी शॉपिंग सेंटर यहाँ पे बन रहे हैं उसमें भी रिज़र्व पार्किंग दी गई है, डबल बेसमेंट के साथ पार्किंग है। और ऊपर जो रेजिडेंशियल टावर्स बनेंगे उनमें भी पहले जो है वो 3 फ्लोर पार्किंग के दिए जाएंगे और उससे ऊपर जो है वो अपार्टमेंट्स दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियों की तादाद और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल परचेज़ के लिए आते हैं। अभी बहरिया टाउन कराची में हार्डली तकरीबन मैं अगर कहूँ कि 5 से 7% जगह पर ही लोग आबाद हुए हैं। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है। तो जब ये सारा एरिया जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएगा तो फिर हमें शॉपिंग सेंटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, फिर हमें शॉपिंग मॉल की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो डोल्चे मॉल और ये जो बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर बन रहे हैं, ये सारी इनके बनने की वजूहात यही हैं कि आने वाले दौर में हमें जो है वो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल जी। लोगों का फुटफॉल आप देखें कि किस हद तक लोग यहाँ पर आते हैं। ये बिल्कुल भी पार्किंग नहीं है इम्तियाज़ की, पार्किंग वो उसकी बैक साइड पर है, लेकिन यहाँ पर भी लोगों का रश होता है क्योंकि पार्किंग ओवरलोड हो जाती है। तो इसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि AQ सुपर मार्केट जब ऑपरेशनल होगी तो सामने बिल्कुल इम्तियाज़ की आ रही है, वहाँ पर भी लोगों का बहुत ज़्यादा फुटफॉल होगा। लोग अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें वहाँ से भी लेंगे। और बहुत बड़ा हब है ये कमर्शियल का, क्योंकि ग्रैंड एक मेगा प्रोजेक्ट है डोमिनियन का, जिसमें 11 रेजिडेंशियल टावर्स हैं और बाकी सारा कमर्शियल है नीचे। तो ये भी जब इसका भी काम स्टार्ट होगा, यहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा रुझान होगा लोगों का। विद इन 3 ईयर्स
ये बिजीएस्ट प्लेस होगी बहरिया टाउन की, और लोग यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में मूव होंगे और इन्वायरमेंट एक अलग सा माहौल प्रोवाइड करेगा आप लोगों को। जी बिल्कुल उस्मान भाई, और इसके अलावा जो हमें मसले मसाइल कराची में देखने को मिलते हैं, मतलब कि पार्किंग का इशू होता है, वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू होता है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमें काफ़ी वीडियोस आजकल भेज रहे हैं कि कराची में स्नैचिंग का काम जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जारी है। कोई बंदा सेव नहीं है, मोबाइल स्नैच हो रहे हैं, आपकी गाड़ियाँ स्नैच हो रही हैं और चलती गाड़ियों को रोक कर जो है वो लूटा जा रहा है। तो सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त कराची में बना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन कराची में इस तरह की कोई भी सूरत हाल नहीं है। और जैसे सेफ़ एक टाउन है, हर तरफ सीसीटीवी कैमराज, सिक्योरिटी 24/7 यहाँ पे अलर्ट है। और बाकी पानी का मसला है कराची में, वो भी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। और हर किस्म के मसले मसाइल से पाक होकर आप बहरिया टाउन कराची की तरफ रुख करें, अपना बिज़नेस यहाँ शुरू करें। और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्री लॉन्चिंग में यहाँ पे मुख्तलिफ टावर्स में मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ जो शॉपिंग सेंटर बन रहे हैं उनमें हमारे पास शॉप्स और हर चीज़ अवेलेबल है। देखें, शुरू में जब बहरिया का आगाज़ हुआ था, लोग एक स्पेसिफिक जगह पर जाया करते थे अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें लेने के लिए, और आज वो वक्त है, आज वो टाइम है कि आपको डोर स्टेप पर हर चीज़ अवेलेबल मिलती है। क्योंकि बहरिया टाउन एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है और इस तरह की एक प्रोटेक्टिव कम्युनिटी आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं पर देखने को नहीं मिलती। ये एशिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी बनने जा रही है, क्योंकि इसका रकबा जो है वो तकरीबन 145 किलोमीटर पर फैला हुआ है और ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। और मलिक रियाज साहब यहाँ पर मज़ीद जो है अमेंडमेंट्स करते जा रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन 5 ईयर्स आप देखेंगे कि ये जितना भी बहरिया टाउन मतलब रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आया है, ये सारा आपको फिलअप मिलेगा। यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी कि जो आपको खाली मिले। तो ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में अपार्टमेंट्स आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, ये एक बड़ा अच्छा टाइम है अवेल करने का। और इसके अलावा उस्मान भाई, शॉप्स आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। बहुत थोड़ी सी रकम आप एज अ डाउन पेमेंट देकर जो है वो बहुत अच्छी दुकान, अच्छी लोकेशन की दुकान पे आप जो है वो बन सकते हैं अपनी दुकान के मालिक। क्योंकि थोड़ी सी डाउन पेमेंट देनी है, बाकी सारी अमाउंट जो है वो आपने इंस्टॉलमेंट के ज़रिए देनी है। वो चीज़ें देकर आप अपनी दुकान के मालिक बनेंगे। और पिछले अगर हम वापस जाएं माजी में 2 साल पहले, आप देखें कि बहरिया टाउन कराची में कोई चीज़ नहीं थी। रेजिडेंशियल लोगों ने जो है वो इक्का दुक्का घर बनाने शुरू किए थे। आज 2 साल के बाद देखें अच्छी खासी फैमिलीज़ जो हैं वो इस वक्त बहरिया टाउन कराची में मूव हो चुकी हैं। यही सूरत हाल जो आप आने वाले 2 साल के बाद भी लगाएं, अगर सेम यही चीज़ लगाएं तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बाद बहरिया टाउन कराची में अच्छा खासा बिज़नेस होगा और अच्छे खासे लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर आबाद होंगे। क्योंकि कराची में लोग जो है वो वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर जो मसले मसाइल हैं उनसे बचने के लिए लोग जो है वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए बहरिया टाउन कराची का रुख कर रहे हैं। क्योंकि हर बंदे की ज़ुबान पर ये अल्फाज हैं कि बहरिया टाउन कराची जो है वो कराची के लिए एक तोहफ़ा है और कराची वालों के लिए एक गिफ्ट है। तो इस तरफ लोग जो है वो ज़्यादा रजू कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त हम इम्तियाज़ के साथ बिल्कुल जो सर्विस रोड है AQ सुपर मार्केट को भी लगता है, उसके बिल्कुल हम ऑनवर्ड जाते हुए आपको दिखा रहे हैं AQ सुपर मार्केट का स्ट्रक्चर। आप देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर लोअर ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड हमारी मल्टीपल वीडियोज़ में आप रेट्स भी सुन चुके होंगे और यहाँ पर अवेलेबिलिटी हर फ्लोर पर आपको मिल सकती है। अच्छा टाइम है बाइंग का। 2 इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं, बाकी इंस्टॉलमेंट इसकी रिमेनिंग 4 इंस्टॉलमेंट बनती हैं। विद इन 1.5 ईयर इसको पोजेशन मिल जाएगा। तो ये एक आप लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी चीज़ है। सामने बहरिया के अपार्टमेंट्स हैं, ये सारे लोग यहाँ पर ही अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो पूरी करेंगे यहाँ से। तो आप लोगों को यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो जितना भी एरिया है थीम पार्क कमर्शियल का, हेरिटेज कमर्शियल और लेगेसी क्लब कमर्शियल जो है, यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी आप लोगों के लिए। सामने बिल्कुल डोमिनियन फूड स्ट्रीट अपार्टमेंट्स का काम होता भी आप देख रहे होंगे कैमरे की आंख से। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो भी। डोमिनियन फूड स्ट्रीट अपार्टमेंट्स जो है लोकेशन वाइज बहुत कमाल है। ऑपोजिट इसके अपार्टमेंट्स आ जाते हैं बहरिया के और सामने ट्विन टावर आ जाता है। तो ये बात करने का मकसद है ये जितना भी एरिया है फ्यूल स्टेशन से लेके ऑनवर्ड बहरिया के हॉस्पिटल तक, तो ये बहुत मतलब ज़्यादा अपनी वर्थ रखता है मार्केट में। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ आप अवेल करेंगे तो आप लोगों के लिए
इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अच्छी साबित होगी। जी उस्मान भाई, एक ही सुपर मार्केट की मैं बात करता जाऊँ, इस टॉपिक को मज़ीद बढ़ाएंगे कि हमने देखा है कि ये ग्राउंड प्लस 2 की बिल्डिंग है। हमने जो आपको अभी आपने देखा कैमरे की आंख से कि ये ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, दुकानों के अंदर दीवारें लगाई जा रही हैं और विद इन 1 से 1.5 साल के अंदर मेरे ख्याल में एक ही सुपर मार्केट को पोजेसन दे दिया जाएगा। यहाँ पर आप फिर अपनी रेंटल रिटर्न भी ले सकते हैं और उसके अलावा आप दुकान को बेचकर जो है वो कोई और भी जगह पे कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा फ़ायदा आपको होगा यहाँ पे भी। और बिल्कुल इसी तरह ये सारे एरिए में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं इनमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम जो है हमने देखा है कि पिछले 1.5 से 2 माह में लोगों का रुझान जो है वो कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरफ है, अपार्टमेंट की तरफ है, शॉप्स की तरफ है, क्योंकि इन चीज़ों की सेल परचेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल। और यहाँ पर आप देखें कि तकरीबन हर प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो चुका है। कोई भी सिंगल प्रोजेक्ट आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता कि जो लॉन्च हो चुका हो, बुकिंग स्टार्ट हो गई हो और उसका काम ना हो रहा हो। आरबी टावर ये बिल्कुल सामने कैमरे की आंख से आप देखें, ये खड्डा लगाकर डिगिंग करके पाइलिंग करके इन्होंने ये डील दी है। यहाँ पर भी आपको अपार्टमेंट्स और शॉप्स की अवेलेबिलिटी मिल सकती है। और बात करने का मकसद है यहाँ पर आप कोई भी चीज़ ले लेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फ़ायदे में रहेंगे। और इसी बात से हम इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।